वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड में। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। इससे 4 और 5 नंबर के एग्जाम में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग जो छोटे छोटे कुछ टर्म है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं एटम के बारे में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का ऐसा छोटा पार्टिकल जिसके पास उस सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टी मौजूद होते हैं, तब इस पार्टिकल को कहा जाता है एटम। अगर कोई सब्सटेंस है और इसको फर्दर ब्रेक किया जाए और इतने छोटे छोटे पीस में ब्रेक किया जाए ताकि इससे छोटा पीस हो ही ना सके, तब इस पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं एटम का। एटम के पास इस सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टी मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें है दूसरा टर्म एलिमेंट। एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जब कोई सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, इस सब्सटेंस में जितना एटम होगा वो सब एक ही टाइप का होगा, यानी उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर वो सब सेम होगा, तब इस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम मिलेगा। जैसे अगर कोई आयरन का रड है यानी Fe आयरन, तब इसमें केवल एटम ऐसा होगा जिसमें सभी एटम का एटॉमिक नंबर 26 होगा। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर बात करें, जैसे गोल्ड की बात करें Au, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो उसका 79 है, ये फिक्स है। तो गोल्ड में जितना भी एटम होगा सभी का एटॉमिक नंबर 79 ही होगा और सभी एटम का प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो इस तरह से जब एक ही टाइप के एटम से मिलकर कोई सब्सटेंस बनता है, तब इसको हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट। एलिमेंट 3 तरह का है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। एलिमेंट का जो टोटल नंबर है वो लगभग 118 माना गया है। इसमें अभी डिस्कवरी जारी है, हो सकता है इसका नंबर बढ़ भी जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which can exist independently and shows all the property of that substance। एटम और मॉलिक्यूल एक ही जैसे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होगा। जब कोई सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने, तब उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, और उस मॉलिक्यूल के पास उस सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टी होते हैं, तब इस पार्टिकल को कहा जाता है मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल सिमिलर एटम का भी हो सकता है और डिसिमिलर एटम का भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसी तरह एक टर्म है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड किसको कहा जाता है? कंपाउंड इज द सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना हो मास के फिक्स रेशियो में, तब उसको कहा जाता है कंपाउंड। जैसे मीथेन CH4, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन 4 और 1 के रेशियो में मिलकर बना है। जब कार्बन और हाइड्रोजन को 1 और 4 के रेशियो में मिलाया जाता है तो मीथेन बनता है। मीथेन एक कंपाउंड है जिसका प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच करता है और ना ही कार्बन से मैच करता है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास के 2:1 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तब बनता है वाटर। वाटर का प्रॉपर्टी ना तो इस ऑक्सीजन से मैच करता है और ना ही इस हाइड्रोजन से, बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है वाटर का। इसी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और कंपाउंड का ही जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको बोल देंगे मॉलिक्यूल, और एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं एटम। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होकर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और वो न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, तब इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एटॉमिक लेवल पे होता है। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन कोई मिक्सचर नहीं है, यानी मिक्सिंग का प्रोसेस नहीं होगा। जब भी होगा वो एटॉमिक लेवल पे होगा। एटम में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या फिर लूज और गेन के कारण नए सब्सटेंस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं
केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर कोई सब्सटेंस है ए सब्सटेंस अगर बी सब्सटेंस से कंबाइंड होता है केमिकली, यानी इलेक्ट्रॉन के थ्रू मिलता है, तब इस तरह से जो नया सब्सटेंस बनेगा सी, डी या कोई और भी, तो इसका प्रॉपर्टी सी का और डी का इस दोनों से मैच नहीं करेगा। सी का प्रॉपर्टी बिल्कुल नया होगा और डी का भी प्रॉपर्टी बिल्कुल नया होगा, ना तो ये बी से मैच करेगा ना ही ए से मैच करेगा। तो इस तरह से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा एटॉमिक लेवल पे होता है। अगर इसमें बात करें एग्जांपल की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होगा तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब इस दोनों को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। और वाटर का प्रॉपर्टी ना तो इस हाइड्रोजन से मैच करता है और ना ही ऑक्सीजन से, बिल्कुल ही न्यू प्रॉपर्टी के साथ सब्सटेंस बनता है। इसी तरह अगर आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट और आयरन जब रिएक्शन करता है तो बनता है फेरस सल्फेट और साथ में बनता है कॉपर। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसको डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शन CR अकर्स एट एटॉमिक लेवल बाय द एक्सचेंज और लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। हमेशा जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इसी इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के लूजिंग से और इलेक्ट्रॉन के गेनिंग से ये दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है। इस तरह से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो ये एटॉमिक लेवल पे होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के समय फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हो सकता है। केमिकल चेंज तो फिक्स है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है। अगर कोई सॉलिड है तो उससे लिक्विड भी बन सकता है, अगर कोई लिक्विड है तो उससे सॉलिड भी बन सकता है, अगर कोई सॉलिड है तो उससे गैस भी बन सकता है, गैस से सॉलिड भी बन सकता है। तो ये जो फिजिकल चेंज है ये भी पॉसिबल है और केमिकल चेंज तो होता ही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट में भी चेंज आता है, चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन, सॉलिड से गैस का फॉर्मेशन, सॉलिड से सॉलिड का फॉर्मेशन, या फिर लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन, गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन, या फिर सॉलिड से लिक्विड या गैस का फॉर्मेशन। तो इस तरह से स्टेट में चेंज आता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, वैक्स यानी मोम, ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है। जब इसको जलाते हैं यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ये बर्न होता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये वैक्स सॉलिड है तो वाटर बनता है वेपर के फॉर्म में और गैस बनता है ये CO2 में। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम में स्टेट में चेंज आता है। केमिकल रिएक्शन का जो नेक्स्ट फीचर है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें किसी गैस का इवोल्यूशन यानी प्रोडक्शन हो सकता है। जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ बनता है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है पॉप साउंड के साथ। तो इस तरह से गैस का इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो वहां पर या तो एनर्जी लग सकता है या फिर एब्जॉर्ब हो सकता है। किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी लगता भी है यानी एब्जॉर्ब भी होगा, या फिर इवॉल्व होगा यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलता भी है। जैसे अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी CO2 और वाटर मिलके एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सनलाइट का और तब बनाता है ग्लूकोज। वहीं अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होकर ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें एनर्जी इवॉल्व हो रहा है और यहाँ पर एनर्जी गेन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। इसी तरह जो केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट फीचर है वो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आना। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उसके टेम्परेचर में भी चेंज आता है। जैसे अगर मीथेन की बात करें तो जब इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ से हीट निकलता है, हीट। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, हीट देते हैं, तब ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, यानी इसमें हीट का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। और इसी तरह अगर फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, चूना, उसको जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर हीट रिलीज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ हीट रिलीज होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें हीट निकलता भी है, हीट लगता भी है, यानी इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो चेंज इन कलर। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर में चेंज आता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्ट लगेगा, जंग लगेगा तो इसके कलर में चेंज आएगा। उसी तरह कोरोशन,
कोरोशन ऑफ कॉपर। कॉपर का जब कोरोशन होता है तो उसका जो कलर है वो ब्लूइश हो जाता है। जैसे आयरन, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया जाता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और जब ये आयरन से रिएक्ट करता है तो बनाता है फेरस सल्फेट, और इसका कलर चेंज होता है और हो जाता है ये ग्रीन। तो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट का है और ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का है। तो इस तरह से जब कहीं केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके कलर में भी चेंज आता है। और केमिकल रिएक्शन का जो लास्ट फीचर है वो है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब है प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट किसको कहते हैं? द सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विच इज सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो सॉलिड हो और इनसॉल्युबल हो, यानी वो वाटर में घुले नहीं, तब उसको बोलते हैं प्रीसिपिटेट। और इस रिएक्शन को कहा जाता है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रीसिपिटेट बनता है, यानी सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। जैसे अगर पोटासियम आयोडाइड उसको रिएक्ट कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ तो यहाँ पर बनता है PbI, लेड आयोडाइड, और ये पीपीटी है येलो, इसका कलर होगा येलो, और ये प्रीसिपिटेट है, यानी ये सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म में आउट होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट और HCl। बेरियम सल्फेट पीपीटी बनता है, ये इनसॉल्युबल है, इसका कलर होता है वाइट। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस का ये फीचर था। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।